एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉरएवर चैनल। मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल भेज सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो, जो मैं अपनी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करती हूँ। एंड आई नो कि मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ी सी डिटेल देने की आपको कोशिश करूंगी पूरी। एंड आज का जो टॉपिक है पिका कार्ड रीडिंग का, वो आप लोगों को पहले से ही पता है। मैंने अपनी पोस्ट के थ्रू आप लोगों को पहले से ही बता चुकी हूँ कि शुड यू चेंज योर करियर पाथ, क्या आपको अपने करियर पाथ को चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। ओके, तो इसमें मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कमस्टांसेस या सब कुछ कवर करूंगी जो आपको एक करियर को चेंज करने में या उसी करियर पे स्टे करने के लिए आपको ज़रूरी है। फाइन, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस जो है अच्छी लग रही होंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड रिप्लाइंग मी बैक। सो ये ऑलरेडी पाइल्स में अरेंज करके मैं रख चुकी हूँ एंड इसके ऊपर स्टोन्स प्लेस कर दिए हैं। जो स्टोन आपको सबसे ज़्यादा इन रिगार्ड विद योर करियर आपको सबसे ज़्यादा जो है अपील कर रहा है, तो वही चूज़ कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस जो हैं वो तभी होते हैं ज़्यादा रेजोनेशन के। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बताती हूँ। पाइल 1 पे आई हैव केप्ट दिस ट्रांसपेरेंट स्टोन। ये ट्रांसपेरेंट स्टोन रखा है मैंने। पाइल 2 पे ये ग्रे कलर का स्टोन रखा है मैंने। एंड पाइल 3 पे ये क्रीमिश स्टोन रखा है मैंने। फाइन, तो प्लीज अपनी आईज क्लोज कीजिए एंड देन चूज। ओके, फिर चूज कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा चांसेस रेजोनेशन के बनेंगे आप लोगों के। पाइल 1 पे ये ट्रांसपेरेंट स्टोन, पाइल 2 पे ग्रे कलर का स्टोन एंड पाइल 3 पे ये क्रीम कलर का स्टोन। आई होप अब तक आप लोगों ने चूज कर लिया होगा कि आपको कौन सा स्टोन जो है सबसे ज्यादा अपील कर रहा है। तो मैं पाइल 3 को साइड पर रख देती हूँ, पाइल 2 को भी। लेट्स स्टार्ट विद पाइल 1। ठीक है, जिन्होंने ये ट्रांसपेरेंट कलर का स्टोन चूज करा है तो उनसे शुरुआत करते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं उनको। जस्टिस, डेथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये 5 कार्ड आए हैं रेड डेविल टैरो डेक से। और ओम साई ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं? ट्रस्ट एंड सरेंडर। तो ये कार्ड्स आए हैं पाइल 1 के लिए। सबसे पहला कार्ड है जस्टिस का। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगी, विद योर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जो हैं हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं एंड समहाउ आपकी डेस्टिनी आपसे विपरीत चलती है। अगर आपको कोई चीज आपको लगता है कि यू कैन डू दिस, तो लेकिन आपकी कुछ इस तरह से चीजें बन रही हैं लाइफ में कि वो आप विपरीत काम करते जाते हैं, उसके विपरीत चीजें हो रही हैं आपके साथ। सपोज इफ यू वांट टू टेक आर्ट्स और इफ यू आर गोइंग इन स्ट्रीम मेडिकल, तो आपके लिए वो चीज जो है थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करनी पड़ेगी उसके लिए। इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी विद यू बिकॉज जस्टिस कार्ड हैज कम, मेजर कहना कार्ड हैज कम, जो कह रहा है कि आपके करियर चेंजेस होंगे। करियर विल चेंज डेफिनेटली, और आपको करना ही पड़ेगा विद टाइम टू टाइम बिकॉज योर डेस्टिनी इज डिमांडिंग दिस। और आपके लिए ये ऑलरेडी पहले से प्री डिटरमाइंड था कि जस्टिस कार्ड यही कहता है कि फेवरेबल चांसेस, स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे अपने करियर ग्रोथ में, या फिर आप कुछ कर रहे हैं और वो आपसे हो नहीं पा रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि देयर इज अ नीड टू चेंज योर करियर। करियर को चेंज करने की आवश्यकता अब आ चुकी है, जो डेस्टिनी हमें आपसे करवा देगी। आपको अच्छा लगे ना लगे, यू हैव टू डू दैट। ओके, फिर आता है डेथ। इट इज टेलिंग मी, इट इज जस्ट, ये जो जस्टिस है उस कार्ड को ये फुलफिल कर रहा है डेथ, कि आपको हर टाइम यू विल, जैसे आपने बैचलर्स किसी में की है, मास्टर्स आप किसी में करेंगे एंड सडनली योर जॉब या आपका करियर, आपका जो जॉब है वो अलग ही एक वो लेगा, अलग ही एक आपको डिपार्टमेंट में मिलेगी। इट विल बी नॉट लाइक दिस कि आपका जिस वे में आपने 12th करी है उसी वे में आप ग्रेजुएशन करेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। कुछ ऐसा नहीं दिख रहा मुझे सिर्फ दिख रहा है कि आपने 12th किसी स्ट्रीम से करी है एंड ग्रेजुएशन विल बी फ्रॉम अदर स्ट्रीम एंड फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स, जो आपके ऑब्वियस के सब्जेक्ट्स हैं आप उसमें से नहीं करोगे। दिस इज टेलिंग मी। लेकिन आप जब भी न्यू स्ट्रीम, न्यू कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे आप कर रहे हो, जैसे आपने
BCA करा है ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन यू आर गोइंग विद MBA, सो डेफिनेटली दे आर क्वाइट डिफरेंट है दोनों एक दूसरे से, राइट स्ट्रीम्स। सो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि यही चीज़ को आपको समझना है और एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि ये चीज़ें आपके साथ होती ही रहेंगी, ठीक है। फिर आता है एस ऑफ पेंटिकल्स। सडनली यू विल बी रिक्वायरिंग मनी फॉर योर करियर, बिकॉज आप कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट लेना चाहोगे और कहीं ना कहीं से आपको पता है कि यार इस चीज़ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएंगे, तो डेफिनेट सी बात है आप वो चीज़ ट्राई करना चाहोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ योर करियर। वो चीज़ अपने करियर में आपने सोची नहीं थी लेकिन यू आर डूइंग दैट, फाइन। आपके टैलेंट, आपके स्किल्स, दे आर जस्ट एक्सप्लेनिंग। एस इज टेलिंग मी समथिंग न्यू। जब आपका हर टाइम देखिए डेथ इज ऑल्सो कॉलिंग फॉर न्यू थिंग्स, न्यू 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 न्यू। Why this new is coming? And one major arcana card and one minor arcana card has come. So which is telling me that there is some kind of energies which जो कि आपको मजबूर करते हैं all the time कि आप नई चीज़ करें, कुछ नया करें, जिस वजह से आप लोग जो हैं थोड़े से कठिनाइयों में घिर जाते हैं बहुत जल्दी। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो मनी विल डेफिनेटली यू विल अट्रैक्ट मनी, बट इट विल कम विया न्यू आइडियाज, न्यू थिंग्स, न्यू career, and you suddenly turn and twist in your careers as been seen there. ये चीज़ें आपके करियर में डेफिनेटली हैं। लवर्स आया है तो आप लवर्स इज ऑल्सो मेजर अरकाना कार्ड, तो आई वुड लाइक टू से दैट कि आप लोग जो हैं पॉइंट टू पॉइंट आप लोग स्टेबल नहीं रहते। आपको एक पल में अगर कोई चीज़ करनी है, नेक्स्ट ही टाइम आप कुछ और करोगे। एंड आई वुड टेल यू दैट आप अपने करियर के रिगार्ड में अपने जो जॉब है, अपने जो बिजनेस है या अपने जो भी है आप उसके उल्टा करोगे, बिल्कुल ऑपोजिट करोगे। यू विल बी नॉट डूइंग द सेम थिंग जो आप सोच रहे हो। देयर विल बी अ डिफरेंस, अ लॉट ऑफ डिफरेंस विल बी देयर कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। यू विल बी डिसाइडिंग ऑल द टाइम। आप कुछ ना कुछ आप क्रॉसरोड्स पे खड़े रहोगे जहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी, बट अल्टीमेटली आप डिसीजन लेने में सक्षम होंगे। यू विल बी टेकिंग डिसीजन। आपके करियर में यू आर पॉन्डर्ड, यू आर जस्ट सिटिंग एंड पॉन्डरिंग द थिंग्स। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपकी डेस्टिनी भी कह रही है कि देयर विल बी अ चेंज। आपके 10वें घर में राहु या केतु कोई तो बैठा हुआ है जिस वजह से ये सारी चीज़ें, ये कार्ड्स आए हैं निकल के। फिर आता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स विच इज टेलिंग मी कि आप अपने करियर के लिए यू विल स्पेंड, बिकॉज आप अपने करियर को चेंज करने में चेंज होते रहेंगे। आपके करियर बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग हो चुकी है डेस्टिनी की तरफ से आपके लिए, आपको चेंज करने पड़ेंगे एंड यू हैव टू स्पेंड अ लॉट इन योर करियर। फिर आता है सरेंडर। सबसे पहले आता है मैं सरेंडर ही करूँगी, मैं ट्रस्ट नहीं करती। सबसे पहले चलो ट्रस्ट का देख लेते हैं। मैंने ट्रस्ट कार्ड ही यूज़ करूँगी, ट्रस्ट कार्ड बोल रही थी, मैं ट्रस्ट नहीं करती ऐसा नहीं है। ट्रस्ट मीन्स बाई बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। ये कार्ड यही कह रहा है कि आपके पास बेशक उस चीज़ का आंसर ना हो, ठीक है। अगर आप किसी करियर को चेंज कर रहे हैं, यू आर बीन अट्रैक्टेड टू सम गुड करियर एंड आप उस कॉलेज में या उस करियर को आप अपनी लाइफ में बनाना चाहते हैं, उस करियर में आप आपको अच्छा महसूस करते हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ऐसा क्यों है कि आप ऑल द टाइम आपका जो दिमाग है वो स्विच होता रहता है फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फ्रॉम अनदर टू अदर, ऐसा क्यों है आपके साथ। तो यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एज वेल एज ऑन योर गार्डियन एंजल। ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज विदाउट ट्रस्ट यू कांट डू एनीथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ट्रस्ट के बिना आप लोगों का जो है वो आप ऐसे ही रहोगे फ्लक्चुएटेड एंड चीज़ें बनेंगी नहीं इतनी जल्दी। और चीज़ें अगर आप चाहोगे ना कि यार इसमें मैंने अब इतना हार्डवर्क करा है तो ये बन जाए, तो वो टाइम लेगा। यू हार्डवर्क एंड राइट टाइम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के इस चीज़ में, करियर में। देन इट्स सरेंडर। gracefully surrender to your masters and angels and let them deal with the current situation. Whenever you are confused, whenever you don't, आपको पता ही नहीं है किस जगह जाना है, क्या करना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, किस वजह से आपको और ज़्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए, तो सरेंडर करने में ही भलाई है। सरेंडर कर दो चीज़ें, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों के भी बियॉन्ड कैपेसिटी हो सकती हैं। बिलीव इन दैट
एंड जस्ट मूव इन योर केसेस. एंड आई कैन से दिस थिंग कि करियर चेंज जो है आपका वो पल पल होता है. पल इन द सेंस आई वुड लाइक टू से दैट पल पल का मतलब है कि आपके माइंड में भी करियर चेंज चलता रहता है. एंड मोर ओवर यू आर डिस्टाइंड टू चेंज योर करियर. दिस इज प्रोबेबली अ राइट थिंग जो आपके साथ हमेशा से होती आई है. एंड डेथ, justice and lovers, these three major arcana cards are telling me that all the time you are on the scale of balancing the things in your life. आपको बैलेंस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपको सरेंडर करना पड़ेगा. एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर एंजल्स, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, बिकॉज एंजल्स आर विद यू एंड दे आर सफरिंग विद यू. वो आपके साथ सफ़र कर रहे हैं. आप अपने करियर को लेके जिस तरह से आपके ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चल रहा है, तो दे आर विद यू एंड दे आर डूइंग द सेम थिंग. सेम नीडफुल दे आर डूइंग फॉर यू. यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ. और किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं करनी है. यू आर द मोस्ट लाइकली पीपल जो अटैच होते हैं बहुत सारे आउटकम से. आप क्यों इतनी अटैचमेंट रख रहे हो आउटकम से? आउटकम तो हर किसी के भी बस में नहीं है. मेहनत कर, फल की चिंता मत कर. जिस दिन आप फल की चिंता करनी छोड़ देंगे, मेहनत पे ध्यान देंगे, तो अपने आप आपका फल आपके पास मिल जाएगा आपको उसका. और मीठा फल ही मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा आपको आपकी मेहनत का. कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी किसी चीज़ से. ओके पाइल 1, आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं आपकी मनोस्थिति, करियर को लेके कैसे आपको बता रही हूँ और आप किस तरह से उस पर रिएक्ट करेंगे या रिएक्ट करते हैं. लेट्स सी फॉर पाइल 2 जिन्होंने ग्रे कलर का स्टोन चूज करा है. Let's see for them. King of Pentacles, Page of Cups, the World. ये कार्ड जा रहे हैं पाइल 2 के लिए जिन्होंने ये ग्रे कलर का स्टोन चूज करा है. टावर, 8 of Cups, Grace and Book of Life. ये कार्ड आए हैं हमारे पास पाइल 2 के लिए. सबसे पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स. इनिशियली आपने जो भी स्ट्रीम चूज की वॉज द बेस्ट स्ट्रीम और वॉज द बेस्ट करियर फॉर यू टू डू. किंग ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहा है कि यू आर नॉट एट ऑल कंफ्यूज्ड. बस यही है कि आपका मन थोड़ा चंचल है. ठीक है. किंग ऑफ पेंटिकल्स इज टेलिंग मी सी द पर्सन इन दिस पिक्चर इज वेरी ग्राउंडेड, वेरी जेन्युइन एंड गुड लक अट्रैक्ट करते हैं, मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड फैमिली सपोर्ट इज देयर. कंट्रोलिंग है. आप अपनी जो लाइफ, अपनी जो करियर की नाव है वो आप खुद कंट्रोल कर रहे हैं. आप किसी को ब्लेम नहीं देते. एंड यू नो दैट यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल जो भी चीज़ें आपके साथ होती हैं. राइट. तो किंग ऑफ पेंटिकल्स इज टेलिंग मी दैट यू हैव टेकन अ गुड करियर. अच्छा करियर लिया है आपने. एंड फिर आता है हमारे पास पेज ऑफ कप्स. पेज ऑफ कप्स इज टेलिंग मी दैट everything in your career which you are doing or which you will do will be will bring good news to you, will bring good fortune to you. अच्छी चीज़ें ही आएंगी. कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी किसी तरीके से करियर में. ठीक है. करियर बहुत अच्छी चीज़ लेके आ रहा है. द वर्ल्ड इज देयर विच इज टेलिंग मी अपॉर्चुनिटीज आर देयर, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. किन्होंने किसी जैसे कोई लोग गवर्नमेंट जॉब को करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बट द पॉइंट इज कि उसको किस तरह क्रैक किया जाए. आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, मेन निकाल लेते हैं. ठीक है. तो अपॉर्चुनिटीज आर नॉकिंग योर डोर ऑल द टाइम. यू विल बी गिवन वन अपॉर्चुनिटी एट अ टाइम. आपको अपॉर्चुनिटी एट अ टाइम ज़रूर मिलेगी. वो इस तरीके से मिलेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ इज़ नाउ गुड एट डूइंग वॉट यू आर डूइंग. कि आप जो कर रहे हो वो आपकी लाइफ में ठीक है, आपको ऐसा ही करना चाहिए. देन हैज कम टावर विच इज टेलिंग मी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट चेंज योर करियर. वो इसीलिए चेंज करोगे बिकॉज मैंने जैसे आपको बोला कि अगर आप जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हो, सोच रहे हो, या फिर अगर आप सोचो कि आपको उस मुकाम पे पहुंचना है, तो आप सारी चीज़ें कर रहे हो, आपको अच्छी डेस्टिनी सपोर्ट कर रही है, बट सडनली देयर इज अ बैड टाइम फेज जो आपकी लाइफ से नेगेटिविटीज है फॉल अपार्ट करेंगे. आई विल से दिस इज अ गुड टाइम ओनली बिकॉज टावर हैज कम. तो आपकी लाइफ से नेगेटिविटीज फॉल अपार्ट होंगी, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग इज देयर इज सम काइंड ऑफ स्पार्क कमिंग टू योर लाइफ. और वो स्पार्क बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करेगी आगे आने वाले टाइम में. फिर आता है 8 ऑफ कप्स.
आपने जितनी हार्डवर्क की, जितना भी आपने अपने करियर को लेके किया, बट बाय द एंड यू विल बी मूविंग अवे फ्रॉम इट। आप उससे दूर भागोगे। क्यों? क्योंकि आपको सडनली यू विल बी सीइंग दैट कि यू हैव डन अ लॉट, बट आपको उस हिसाब से वो रिजल्ट नहीं मिला है, और आप हताश होके, निराश होके एट पॉइंट ऑफ टाइम आप सोचोगे कि यार ठीक है, अभी ये सब चीज़ें हैं तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम सही, या नेक्स्ट टाइम आप और ट्रायल करोगे, या फिर आप सोचोगे कि यार अभी ये चीज़ नहीं हो रही है तो कुछ ऐसा कर लूँ या वैसा कर लूँ जिससे आपके करियर को एक शाइन मिले, एक ब्राइट मिले, एक पुश मिले, जिससे आपके करियर की जो चीज़ें हैं वो संवर सकें। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, ग्रेस। सबसे पहला कार्ड आया है ग्रेस। सो हियर एंजल इज सेइंग एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन एट योर सोल लेवल। दिस इज टेलिंग मी कि आपने जो भी चूज करा है, जैसा भी चूज करा है, थिंग्स विल बी वेरी गुड, अच्छी चीजें होंगी, और कुछ ऐसी बातें और ग्रेसफुली एक्सेप्टेंस करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, यू हैव नॉट, द थिंग इज यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी विद ग्रेस। ठीक है, आपसे चीजें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, यू वॉन्टेड टू डू दिस बट सडनली सम काइंड ऑफ थिंग्स केम इन योर लाइफ कि आपको इससे मूव अवे होना पड़ रहा है, उसको गिव अप करना पड़ रहा है। सो दिस इज द थिंग विच एंजल्स वॉन्ट्स यू टू लर्न कि अगर किसी चीज़ में आपका उस टाइम पे वो चीज़ मुकम्मल नहीं हो रही है तो इस चीज़ का सोचें कि यार अभी वो राइट टाइम नहीं आया है, इसीलिए वो चीज़ आपके को नहीं मिल रही है। जब राइट टाइम आ जाएगा तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। बुक ऑफ लाइफ, डेफिनेटली लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वंस इज बाउंड टू फॉलो। ये यही बात बोल रहे हैं कि अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। एंड करियर चेंज इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू, यू शुड बी स्टिकिंग टूवर्ड्स इट जबकि आप मूव अवे हो रहे हो, बट दैट इज अ माइनर अरकाना कार्ड। सो आई कुड से दिस थिंग कि अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू योर करियर विच यू आर डूइंग विल बी वेरी मच प्रिवेलिंग। एंड बुक ऑफ लाइफ ये बोल रही है कि ठीक है, कुछ टाइम हो सकता है कि आप अपने करियर का कर रहे हो लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट की है, तो इट्स ऑल राइट, थिंग्स विल कम अंडर वन रूफ, डोंट वरी, थिंग्स सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, एंड गुड थिंग्स विल कम टू यू। जैसे डेक के पीछे आया है 4 of Cups. 4 of Cups is telling me that what destiny is offering you will offer at right time only. अभी आपको लग रहा है कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है या क्यों हासिल नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि आप करियर अपना जो है आप और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, ये बहुत कुछ आप चाहते हैं अपनी लाइफ से, अपने करियर से, तो वो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं हो रही है। वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्यों इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं बन पा रही है? इसीलिए नहीं बन पा रही बिकॉज इट इज़ नॉट द राइट टाइम। हर चीज़ राइट टाइम पे मिलती है, एंड दिस इज़ नॉट राइट टाइम फॉर यू कि आप उस चीज़ को आप सोचें। करियर की जिस तरह से भी आप शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू। फाइन, करियर जैसा भी है उसकी तरफ आप अग्रसर रहिए, पॉजिटिव होप के साथ रहिए, नेगेटिव होप नहीं रखनी है किसी भी तरह की। द थिंग्स विल गो इन योर वे, वो इन योर वे जो नेगेटिविटीज हैं वो चली जाएंगी आपके रास्ते से और आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आई होप कि पाइल 2 ने समझा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कि आपका करियर स्विच करने की जरूरत नहीं है, और यू डोंट हैव टू चेंज योर करियर। आप उसी करियर में अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, बट कई बार कुछ अच्छे दिन आते हैं, कुछ बुरे दिन आते हैं। हमेशा अच्छे दिन के लिए शुक्रिया करें और बुरे दिन के लिए भी शुक्रिया करें, क्योंकि वही आपके लिए अंत में बहुत अच्छी खुशियां देके जाते हैं। पाइल 2, आई होप कि पाइल 2 वालों ने समझा होगा कि मैं उनको क्या कहना चाहती हूँ। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। लेट्स सी फॉर पाइल 3 कि पाइल 3 के लिए क्या है, जिन्होंने क्रीम कलर का स्टोन चूज करा। लेट्स सी कि पाइल 3 के लिए क्या है। फूल, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा एंड 3 सीड्स। ये आया है फॉर पाइल 3। ठीक है, ये कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले आया है फूल। तो फूल इज टेलिंग मी, सबसे पहले आया है फूल। तो फूल यही कहने की कोशिश कर रहा है कि आपकी जर्नी शुरू होगी करियर में, डेफिनेटली यू विल ग्रो, और आप अपना करियर जो है वो 11th में, जैसे अगर आपने कोई और स्ट्रीम रखी है तो 12th में यू विल चेंज योर स्ट्रीम।
द थिंग्स विल कम लाइक दिस। या अगर आपने कुछ करियर सोचा है कि आप ये करेंगे, लेकिन आप अल्टीमेटली डिसीजन किसी और करियर को इन प्रायोरिटी दे के वो डिसीजन लेते हैं। दैट्स वाई फूल हैज़ कम। फूल यही बात बोलता है कि आप अपना जो करियर है, शुरुआत से आपका करियर की जो सोच थी वो अलग थी, लेकिन अचानक से वो करियर जो है आपकी प्रायोरिटी अलग बन गया है। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपकी न्यू प्रायोरिटी ऑफ करियर, ये आपको एक नई जर्नी देगा, एक केयर फ्री जर्नी देगा, जिसमें आप बहुत भोले भाले रहेंगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा चीज़ों का, बिकॉज इट विल बी न्यू फॉर यू वॉन्ट बी इन दैट बैकग्राउंड। वो बैकग्राउंड नहीं होगा आपका, बिकॉज बेसिक्स जो 11th स्टैंडर्ड के या 12th स्टैंडर्ड के थे वो आपके मिसिंग हैं, लेकिन बट स्टिल यू विल बी वेरी एबल कि आप उस चीज़ पे चल पाएँ, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ, एंड यू विल मूव फॉरवर्ड। आप आगे चलते हुए मुझे दिख रहे हैं, और ये बिना इस चीज़ की टेंशन लिए कि आपसे वो चीज़ कितनी ईजिली होगी या कितने डिफ़िकल्ट लेवल पे आप उस चीज़ को करते हो। फिर आता है टेम्परेंस, विच इज़ टेलिंग मी कि आपको पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि आप जल्दी से हर चीज़ हो जाएगी। इट विल टेक टाइम। टाइम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पेशेंस रखें, क्योंकि हर जल्दी का काम जो होता है वो कभी नहीं बनता, धीरे 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 और धैर्य से काम बनते हैं। एंड अभी भी आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है अपने इस करियर को लेके। यू विल बी लर्निंग अ लॉट मेनी थिंग्स, एंड राइट टाइम हैज़ नॉट कम येट कि आप लोग कुछ निष्कर्ष पे पहुंच पाए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इज़ नॉट गुड फॉर द थिंग्स, एंड आई मस्ट से दैट कि आपको सपोर्ट करती हैं आपकी मदर, योर सिस्टर, एंड आई कैन से दिस थिंग बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स हैज़ कम। तो आई वुड लाइक टू से दैट अ फीमेल इन योर हाउस इज़ डेफिनेटली केयरिंग अ लॉट फॉर यू, आपके लिए बहुत केयर करते हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा आपकी फ़िक्र करते हैं, और आपके लिए किसी के साथ भी लड़ जाते हैं, आपकी खुशी के लिए वो कुछ भी करेंगे, फाइन। एंड विल बी वेरी लकी एंड सपोर्टिव टूवर्ड्स यू, बहुत लकी और सपोर्टिव होंगे, और आपको विक्ट्री होते हुए देखना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, आपके हर काम बनते हुए देखना चाहते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वो चाहेंगे कि बिगड़े, वो आपको हमेशा पुश करेंगे, इन अ पॉजिटिव वे पुश करेंगी, और आपको हमेशा अच्छाई की तरफ ही लेके जाएंगी, होपफुल रखेंगी। और कुछ ऐसा नहीं है कि आपको नेगेटिवली जल्दी से, अगर आप कई बार होता है ना कि आप निराश हो जाते हैं किसी चीज़ से, तो लेकिन ये क्वीन ऑफ कप्स विल सपोर्ट यू इन दैट वे दैट यू विल गेट दैट पुश कि आप वो चीज़ अच्छी तरीके से कर लें। 5 ऑफ वैंड्स विच इज़ टेलिंग मी कि आप अपने अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, हो सकता है कि आप अपने आसपास वाले लोगों को भी दुखी कर लें। ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, आसपास के लोगों को दुखी नहीं करना है, बिकॉज वो आपके वेल विशर्स हैं, आपका बहुत ख्याल रखते हैं, आपके हर छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो आपके हर फैसले को सपोर्ट करते हैं। कोशिश करना है अपनी एग्रेसिव, अपनी हार्श वर्ड्स किसी को ना बोलें, बिकॉज दैट विल क्रिएट ट्रबल फॉर यू इन योर करियर। आप उससे अपने इनर आपके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है विच इज़ टेलिंग मी दैट येस देयर विल बी सून अ टर्निंग पॉइंट। ऐसा है कि जब आप जॉब करने जाएंगे तो आपने किसी और चीज़ की पढ़ाई करी होगी, तो आपको उसके रिलेटेड बहुत ही कम रिलेटेड वर्क मिलेगा। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज टेलिंग मी दैट इफ़ यू आर डन समथिंग लाइक BSc और समथिंग लाइक दैट, एंड आपको जो है वो जो जॉब है या एट लास्ट आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों की तरफ, वो अचानक से बदल जाएगा। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज सेइंग कि गुड टाइम्स विल बी कमिंग। अगर आपने बैड टाइम देखा है 5 ऑफ वैंड का, तो अच्छा टाइम आएगा आपका विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जिस टेलिंग में आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपकी जो भी करियर आप कर रहे हैं वो करियर में आपको खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस इज बीइंग सीन बाय द कार्ड्स। ये चीज़ डेफिनेटली है, एंड इट विल वर्क फॉर यू रिगार्डलेस दिस। ये चीज़ आपकी लाइफ में जो है कुछ टाइम के लिए आएगी, बट इट विल बी नॉट सो मच प्रेवलेंट। बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप किसी के सेंटिमेंट्स, इमोशंस को हर्ट ना करें, फीलिंग्स को समझें, बिकॉज दिस विल ओनली गिव यू गुड होप्स, ठीक है। कर्मा, डेफिनेटली अगर आप किसी को हार्श वर्ड बोल देते हैं
और वो हार्श वर्ड जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए, बिकॉज योर कर्मास आर बीन स्क्रूटनाइज्ड अंडर सैटर्न। आपके कर्मास को स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। सैटर्न देखिए आपका किस घर में है, बिकॉज आपके कर्मास जो स्क्रूटनाइज करता है इज ओनली सैटर्न, और सैटर्न विल गिव यू मच हार्ड वर्क एंड लर्निंग्स. तो be careful about that. 3 C's: cut, clear and cleanse all the memories and upset of the past. Definitely अगर आप चाहते हो ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए, तो यू नीड टू बी काम, क्वाइट एंड डिटॉक्सीफाई योरसेल्फ. डिटॉक्सीफाई करो जितनी भी नेगेटिव तरह की एनर्जीज आपकी लाइफ में उनको डिटॉक्सीफाई करो, बिकॉज दैट विल ओनली बी वर्किंग फॉर यू. ओके, वही आप लोग आपके लिए काम करेगी. लेट्स सी नाउ. मैं एक और कार्ड पुल करना चाहती हूँ फॉर पाइल 3. लेट्स सी पाइल 3 के लिए शुड करियर चेंज इज एन ऑप्शन. करियर चेंज का कोई ऑप्शन है पाइल 3 के लिए? लेट्स सी. मेडिटेशन. आपको माइंड को शांत रखना है पाइल 3, बिकॉज आई हैव सीन एग्रेशन, आई हैव सीन डोमिनेंस. You can't bear anyone dominance over you. The biggest thing, you have to be careful about that. Attachment. Your attachment जो है वो आपको जो है वो परेशान कई बार कर देती है, ठीक है? तो उस चीज़ को आपने बच के रहना उस चीज़ से, बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट अटैच. एंड लर्निंग, आई हैव सेड यू ना कि लर्निंग सैटर्न विल मेक यू हार्ड वर्कर, डेडिकेटेड एंड अ गुड लर्नर. दिस इज अ फैक्ट पाइल 3. आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग समझ आई होगी पाइल 3, एंड यू वुड बी ग्रैबिंग दिस ऑल फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं. फाइन. सो आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का टॉपिक जो है वो अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. एंड आई होप कि एंजल्स आपको हमेशा होपफुल रखें, कभी भी कोई दुख तकलीफ आप तक ना पहुंचने दें, आपकी हर ख्वाहिश और हर मुराद जो है वो ज़रूर पूरी करें. आई होप आप हमेशा एंजल्स की ब्लेसिंग्स अपने ऊपर हमेशा लास्ट फॉरएवर रखेंगे.